क्योंकि उनकी पार्टी पॉलिसी है, वो जो निर्णय उन्होंने लिया वो बहुत सोच समझ के लिया होगा। देखिए, आदरणीय बहन जी जो हैं वो बहुत बड़ी नेता हैं, उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया। उनके काम का परिणाम है आज हमें भी उसका फायदा सब लोगों को मिलता है। अपने जन्मदिन यानी 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला ले लिया। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि बसपा लोकसभा चुनाव में न तो किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी और न ही किसी गठबंधन में शामिल होगी। मायावती ने साफ कह दिया कि बसपा लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अब मायावती के इस फैसले के बाद लगातार राजनीति तेज है। ऐसे में दलितों के युवा नेता कहे जाने वाले चंद्रशेखर आजाद ने भी बड़ी बात कह दी। दरअसल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पूर्वांचल दौरे पर हैं और इसी कड़ी में वो सोमवार को आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद से यूपी तक की टीम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत के दौरान जब मायावती के अकेले चुनाव लड़ने वाले फैसले को लेकर चंद्रशेखर आजाद से सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कल मायावती जी का भी बयान आ गया, एक तरीके से उन्होंने गठबंधन से सारे लोगों से इनकार किया, लेकिन एक ऑप्शन खोला है कि उसके बाद हिस्सेदारी जिसकी होगी उस पर हम फैसला लेंगे। इन बातों को लेके आप क्या कहते हैं? देखिए, आदरणीय बहन जी जो हैं वो बहुत बड़ी नेता हैं, उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया। उनके काम का परिणाम है आज हमें भी उसका फायदा सब लोगों को मिलता है। और ये आंदोलन है, बहुजन समाज का जो आंदोलन है, सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, ये एक लंबा आंदोलन है। ये आज का नहीं, ये महामानव तथा बुद्ध के समय से चला। ज्योतिबा फूले, संत रविदास, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, साहू जी महाराज, महामना राम सुवर्मा, तमाम महापुरुषों ने इसको आगे बढ़ाया। जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि। अब इस आंदोलन को बहन जी ने भी जब तक वो बढ़ा सकती थी बढ़ाया। और आज क्योंकि उनकी पार्टी पॉलिसी है, वो जो निर्णय उन्होंने लिया वो बहुत सोच समझ के लिया होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज जो हालात हैं लोकतंत्र के, जो संविधान के खिलाफ जिस तरह की साजिशें हो रही हैं, कमजोर वर्गों के अधिकारों को जिस तरह कुचला जा रहा है, दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, न्याय पसंद लोग, महिलाएं, उनकी रक्षा के लिए उनका विश्वास मजबूत, आज निडरता की जरूरत है। आज इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने की जरूरत है, किसी भी तरह के डर भय को दूर करते हुए। आज सत्ता के सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से, किसी ईडी सीबीआई से, इनकम टैक्स से, झूठे मुकदमे, जेल से के डर को दूर करके आज समाज हित में लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इस काम को आजाद समाज पार्टी बखूबी कर रही है। तो चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के इस फैसले को सीधा सीधा उनका निजी मामला बता दिया। लेकिन सवाल ये कि क्या मायावती के इस फैसले से चंद्रशेखर आजाद की रणनीति में बदलाव होगा? 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ आना चाहते हैं। कई कोशिशें की गई लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। चंद्रशेखर मायावती को कभी मां कहते हैं तो कभी गुरु कहते हैं। और अब मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो चंद्रशेखर आजाद के लिए क्या नए रास्ते खुल गए हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में शामिल होकर दलित वोट बैंक को टारगेट करने वाले हैं और कहीं न कहीं बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी करने जा रहे हैं? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।